बिहार को एक गोदाम बनाया हुआ है, मजदूर का गोदाम बनाया हुआ है। बिहार के शिक्षा पे बात नहीं करा, मजदूर पे बात नहीं करेगा। मोदी जब जाते हैं तो तमाम योजनाएं लेके जाते हैं। चुनाव के दौरान योजना जाते हैं, योजना के बाद पास कर देते हैं। योजना फैसला में यही कहा जाता है कि मोदी जी जुमलाबाजी मत कीजिए, काम की बात कीजिए, फेंकने की बात मत कीजिए। अब बिहार में बदलाव होना चाहिए नेपाल की तरह। वोट पे बात होना चाहिए। वोट में क्या ताकत है ये जनता को समझना चाहिए। अभी भी 90% जनता नहीं समझ पाते। मतलब दाल भात खाते हैं, वोट मार देते कहीं पर। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखें? मुख्यमंत्री के जैसे प्रशांत किशोर की तो बात ही नहीं करनी है, इसलिए प्रशांत किशोर जो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी का एजेंट है। जैसे ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, वैसे ही प्रशांत किशोर बीजेपी का एजेंट है। अच्छा, समझे, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। रह गया मुकाबला जो है, और ये भी कह रहा है इस बार जदयू भी नहीं है मुकाबले में, जदयू भी नहीं है मुकाबले में, सिर्फ जो है मतलब कि भाजपा और राजद दो ही पार्टी जो है मुकाबले में, बाकी तीसरा कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री किसको देखें? मुख्यमंत्री जो अभी तो हमारे हिसाब से, बिहार के जो भविष्य के हिसाब से, जिस तरह जो 17 महीने में तेजस्वी जी काम किए हैं, या उस हिसाब से जो तेजस्वी जी अभी बिहार के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री रहेगा। हाँ जी, आप किसको देखते हैं बिहार की राजनीति में? ये कहने वाली बात ही नहीं है। बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आ रही हैं। और ये जो चोरी वोट कर रहे हैं, इनको पता चल चुका है इंडिया गठबंधन को कि हम चुनाव हार रहे हैं। पहले ईवीएम था बहाना, चुनाव आयोग में आना, अब इन्होंने बहाना पहले से ढूंढ लिया है। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, यानी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है किसी के जेल जाने से पहले ही उसकी जमानत ले लेना। तो इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन विपक्ष ने एंटीसिपेटरी ब्लेम ले लिया है, यानी कि चुनाव हारने से पहले ही ब्लेम तैयार कर लिया। चुनाव हारने से पहले ही ब्लेम तैयार का आरोप तैयार कर लिया है कि भाई ये वोट चोरी हुए। अरे अगर वोट चोरी हुए, जिनके वोट, फर्ज करो इनके वोट चोरी हुए, इनको आना चाहिए ना। आपका वोट चोरी हुआ, आपको आना चाहिए ना चुनाव आयोग के बाद। क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हो रहा है। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए ना, जिसको मृत घोषित कर दिया था, वो मृत घोषित किया। देखिए जिंदा आदमी है, उसको मृत घोषित कर दिया गया। वो कहाँ से मतलब मृत घोषित हो गया, मतलब जिंदा आदमी मुर्दा आदमी कैसे जाए? दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा था मेरे को 15 प्रमाण यानी 15 वोटों के सबूत ला के दो तो मैं इस पर गौर करूंगा। ये 5 भी नहीं दिखा सके, 5 भी प्रमाण ऐसे नहीं दे सके कि मरे हुए का वोट बन गया हो। या आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? ये हम क्या, हमारे चाहने से क्या होता है? वहाँ पर जंगल राज खत्म हो गया, नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म कर दिया। मर्डर कैसे हो रहे? कल ही मारा गया था 6 गोली। मर्डर कहाँ नहीं होते? मर्डर मतलब जंगल राज नहीं? मर्डर मतलब अभी नहीं, मर्डर जो है ये पुलिस किसके लिए बनी है? पुलिस मर्डर होते हैं, किसके अंडर होती है? मुख्यमंत्री के अंडर। आप कह रहे हैं मर्डर हो रहे हैं। एक होता है बहुत अधिक होना, गुंडागर्दी बहुत अधिक होना, एक होता है गुंडागर्दी को कम करना। जंगल 60 से मर्डर हुए हैं। जंगल राज नहीं है। नहीं है, 4 ऑल इंडिया में अभी रेशो देखिएगा, बिहार में जंगल राज नहीं बिहार का है। बिहार का दूसरे नंबर पे है अपराध अभी। बिहार में जंगल राज नहीं है, चारा चोरी नहीं हो रहा, नौकरी के बदले जमीनें लोगों से नहीं। चारा चोर का मतलब किसको कह रहे हैं? अरे लालू जी को कह रहे हैं क्या? सजा आपता है, वो तो सजा काट के आए। जगन्नाथ मिश्रा को जानते हैं ना? उनका भी नाम है। हाँ, फिर क्या हो गया? 1000 से ज्यादा थे। अगर कोर्ट ने अगर वो मुजरिम होते तो अंदर होते ना, या तो कह दीजिए कोर्ट गलत है। चंद्रशेखर सिंह को जानते हैं, तो अगर वो भी मुख्यमंत्री थे। अगर उन्होंने गुनाह किया तो अंदर होने चाहिए थे ना। बरी कर दिया क्या? बुढ़ापा आ गया तो ज्यादा। तो आप ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने गुनाह नहीं किया? गुनाह नहीं किया होगा तो उनको जेल कैसे होती? गुनाह ने बेगुनाह को अंदर कर दिया। जंगल राज को क्या मतलब है? जंगल राज में आई गुंडागर्दी, लोगों की जमीनें, तो ये मर्डर हो रहे हैं, हड़प रहे हैं, जो ये कहा। मैंने क्या कहा? खेमिका जानते हैं? एक खेमिका जानते हैं? बिजनेसमैन था अशोक खेमिका। मर्डर हो जाता है, क्यों आता है? उसको कौन मरवाता है? सबसे बड़ा देश अमेरिका में मर्डर होते हैं। कानून व्यवस्था का मतलब है कि गुंडागर्दी कहीं खत्म नहीं होती, जड़ से कहीं खत्म नहीं होती। जैसे यूपी में है, यूपी में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। ये नहीं खत्म नहीं हो गई, कम कर दी गई है, कम हो गई है वहाँ पर। यूपी में आपको मालूम है रेशो क्या है? अभी ऑल इंडिया के रेशो सबसे ज्यादा अपराध में यूपी है, सेकंड नंबर पे बिहार। कहने का मतलब सोच रखा है
विरोध ही करना है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना। मेरे कहना है कि ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई नेता है। बात कीजिए फिर आप कहिए। चारा चोर थे कि नहीं, पहले ये बताइए। अभी और चोर है कि नहीं? चंदा चोर है? लालू- एक मिनट। लालू- चंदा चोर है कि नहीं? मोदी जी चंदा चोर है कि नहीं है? हाँ, मोदी जी चंदा चोर है कि नहीं है? है कि नहीं, सो बताइए आप। मोदी चंदा 70,000 करोड़ का मामला कौन सा था? 72,000 करोड़ की बात की बात है। जब पीयर केयर फंड में इतने पैसा आए, अगर चोर नहीं है तो क्यों नहीं बता रहे हैं? पीयर केयर में कितना पैसा? साबित करो ना, साबित करो, सत्याग्रह करो, आंदोलन करो, सड़क पे खड़े होकर आंदोलन करो, सत्याग्रह करो, भूख हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो। पहले ही बताइए, लालू बेगुनाह है? लालू बेगुनाह हम कहे कि बेगुनाह है? मैं पूछा लालू बेगुनाह है? एक मिनट, लालू बेगुनाह, सुनिए, लालू बेगुनाह हम कह रहे नहीं है। क्या अजीत पवार बेगुनाह है? अजीत पवार बेगुनाह है? किस पार्टी का? किसके साथ है? किसके साथ है? फोटो नहीं आएगी। किसके साथ है? मैं एक सच्ची बोलूं, वही नेता चुनो जो जनता के लिए काम करे, है ना? वही नेता चुनो, वही नेता चुनो जो क्राइम मिटा दे। बिहार क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पे है, मानना पड़ेगा। दोनों नेता फेल है। कौन? अगर हम लालू, एक मिनट, अगर हम लालू शासन से तुलना करें, लालू शासन से कंपैरिजन, लालू प्रसाद के राज से अगर कंपैरिजन करें तो क्या गुंडागर्दी कम है कि नहीं? लालू शासन का मुकाबला करें तो कम है कि नहीं? लालू शासन से कम है। लालू प्रसाद यादव को जितने टाइम गुंडागर्दी थी, आज नहीं है। इस समय जो हो रहा है ना, ये सब विपक्ष वाले करवा रहे हैं, क्योंकि जो गुंडे हैं उनको जेल जाना पड़ेगा बिहार सरकार बनते ही। ये विपक्ष करा रहा है क्योंकि चुनाव सिर पर है, ये विपक्ष करा रहा है। और सुनो, चोर सोनिया गांधी चोर, क्या कह रहा था अभी वो? वो अभी गया, वो भाग गया। सोनिया गांधी चोर, उसका बेटा चोर, बता लालू यादव चोर, कौन चोर नहीं है? और ये साहूकार को बोलते हैं चोर, साबित करो आप। ये कह रहे सब चोर, सब चोर है। अभी केंद्र में 72 मंत्री है। केंद्र में कितने मंत्री? 72। 28 जो है मतलब कि महाभ्रष्टाचारी है। अभी 28 मंत्री जो है केंद्र में महाभ्रष्टाचारी, जिसको मोदी जी खुद कहे हैं। दूसरे तो बात की बात है, दूसरे कहे या ना कहे, मोदी जी खुद कहे कि भ्रष्टाचारी है, और उसको अपने साथ बैठा करके जो कहता है कि आ जाओ जी, आ जाओ, इसको क्या कहेंगे? ऐसा नेता चुनिए जो विकास करे, क्राइम कम करे, है ना? क्योंकि देखो, मैंने देखा है आज जो नेपाल में हुआ है, किस लिए हुआ है? नेपाल में हुआ भ्रष्टाचार में मुद्दा था ना वहाँ पे, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचारी, ये इसी के लिए हुआ ना। राहुल गांधी की बात सुन लो, उसने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया। विपक्ष ने, उसको कोई काम नहीं था, इसलिए उसको उसने नहीं करा ना, मोदी जी कर। विपक्ष को आना चाहिए। मोदी जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब मोदी जी नहीं, अपोजिशन हमेशा लाइव रहना चाहिए। एक सवाल मेरा है, सबसे सवाल है नहीं, सवाल एक सवाल है, एक सुन रहे भाई, एक सवाल है मेरा। आप नेता पार्टी को जाति देख के करते हैं, ठीक है, या के कहने का मतलब कि एक को अपना बना रखा मसीहा है। आप ये नहीं देख रहे कि क्राइम बढ़ गया है, ये लोग मर रहे हैं, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? अगर नेता सही होता तो इन लोगों को इन लोगों को ये कुछ नहीं दिखेगा, देश का एम्प्लॉयमेंट ये सब नहीं दिखेगा, विकास नहीं दिखेगा, क्राइम नहीं दिखेगा। इन लोगों को सिर्फ कास्ट दिखेगा, ऐसी चीज, धर्म दिखेगा, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। एक सेकंड, मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मर्डर करना है, तो क्या मैं कानून से डर के करूंगा, या अरे अपनी मर्जी से कैसे मर्जी मर्डर कर दूं? दिस इज द साइन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द साइन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा है, हमें वो नेता चाहिए जो। आप क्या बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, आपका मुद्दा क्या था? बिहार की राजनीति में देख रहे हैं 3 दावेदार हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं सरस्वती पुत्र हूँ, मैं कोई बालू से फंड नहीं लेता, ठीक है। 3 उम्मीदवार है, किसको मुख्यमंत्री देखते हैं आप? नीतीश कुमार, तेजस्वी और प्रशांत किशोर? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के एक ऐसा नेता हैं जो युवा के रोल मॉडल है। चिराग पासवान, लोजपा उनकी पार्टी है। हाँ, बिल्कुल है, लोजपा है। हाँ। सुनील पांडे का नाम सुना है आपने? सुनील पांडे का, उल्लास पांडे का आरा जिला के मोस्ट वांटेड बाहुबली है। सूरजभान सिंह का सुना है? वे सारे उसी पार्टी में से निकल के गए। सूरजभान सिंह वही है जो शिव प्रकाश शुक्ला का गुरु था, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब है ऐसी पार्टी चुनो जो आपके लिए भी करे, इनके लिए भी करे, मेरे लिए भी करे, जो क्राइम मिटाए, बेटियां रात को निकले, जिनके साथ बेटियों के साथ अपराध ना हो, स्कूली शिक्षा सही हो, ठीक है, एजुकेशन ठीक हो, हेल्थ सही हो, भ्रष्टाचार ना हो। अधिकारी अगर सही होते तो जमीन विवाद नहीं होता बिहार में इतना, रोजाना मर्डर हो रहे हैं, समझ रहे हो। एक पार्टी को पर्पस मत बनाओ, नेताओं को पर्पस मत बनाओ, ऐसे नेताओं को मत चुनो कि साला वो काम करते हैं, ये तो झूठ भी बोलते हैं। आप जो बोल रहे हो क्या हमें एक ऐसे नेता चुनना चाहिए जो बिहार के विकास के लिए काम करे, कानून व्यवस्था सही करे, रोजगार दे, ठीक है जी, और बिहार में योगदान दे, ठीक है। जिस तरीके से बिहार में लगातार पलायन होता है, अन्य अलग अलग राज्यों में जो बिहार के लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, फैक्ट्री लगाए। मैं बोलना चाहता पत्रकार महोदय, जो बिहार में चीनी फैक्ट्री था, उस समय चीनी फैक्ट्री को बंद करने वाले कौन से पार्टी के नेता थे, उससे मुख्यमंत्री कौन थे? आरजेडी थी ना। कई हजार युवाओं को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, क्राइम हो रहे बिहार में, नो डाउट, कानून व्यवस्था हैंडल नहीं हो रहा, नो डाउट, लेकिन नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहता हूं मैं, अगर आपको जीतना है आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो बिहार की कानून व्यवस्था, घूसखोरी, वो बंद होना चाहिए। नो डाउट कि अगर विकास भी हो रहा है, विकास के साथ साथ अगर ये चीज़ें भी अगर लागू हो जाए, बंद हो जाए, तो बिहार में जो है व्यवस्था वो सारे सही हो जाएगी। और दूसरी बात, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार आपने बोला कि कौन सी पार्टी सरकार बनने जा रही है, पूर्ण तरीके से मैं कहना चाहता हूं भारत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। उसका मुख्य कारण ये है, केंद्र में बीजेपी सरकार, कई राज्यों में बीजेपी सरकार, गृह मंत्री बीजेपी का, फंड कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से आता है। और ये लोग जो है, अगर आरजेडी अगर दोबारा आ जाती है, तो मैं आपको चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, पूरा खुल के, अगर आरजेडी जीत जाती है, महागठबंधन जीत जाती है, हम बिहार में वही पुराने वाला दौर देख सकते हैं जो 2010 से लेकर 2005 से लेकर 1990 से लेकर 1995 से लेकर जिस तरीके से गुंडाखोरी 90 से लेकर 2005 तक, मैं वही कह रहा हूँ ना। सीएम रहते हुए पटना में हो गया था, डिप्टी सीएम रहते हैं आरजेडी का कार्यकर्ता, पटना वाले से पूछिए, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मनोबल बढ़ गया था आरजेडी कार्यकर्ता। मैं वही कह रहा हूँ, क्या बिहार की जनता ये देखना चाहती है? मीसा भारती के शादी के समय में 2 कार की शोरूम लूट लिया करते थे आरजेडी के कार्यकर्ता, और वही लूटा हुआ कार जो है एक कांग्रेस पार्टी, आरजेडी की पार्टी के नेताओं को फ्री में दे दी जाता था। तो बिहार की एक जनता समझदार हो चुकी, पत्रकार महोदय, यही मैं पूछ रहा था। हाँ, बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। आने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव में बिहार के लोग जो है विकास के ऊपर वोट देने जा रहे हैं। जिस प्रकार हर एक बिहार के गांव में, शहर में रोड का, वृद्ध महिलाओं का, बुजुर्ग का 400 से लेकर 1100 रुपए तक दे रहे, और रोड से लेकर, और दूसरी बात, जो बिजली नहीं आती थी 2005 से पहले या 2017 से पहले बिजली कम आती थी, रोड बने हैं, आज 125 यूनिट फ्री होगी। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल, हमने भी भराया, फ्री हो गई है। तो बिहार सवाल है मेरा, जो बिहार में लोग जाति के ऊपर पार्टी का सपोर्ट क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण ये है, क्या बिहार की जनता को समझना चाहिए क्या हमारा जाति का नेता हमारा विकास नहीं कर सकती। जाति का ये एमबाई है और कोई नहीं है, एमबाई कहीं फैक्टर और बाकी कोई फैक्टर। मैं वही कह रहा हूँ, एक बोल बंद है और कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, बिहार में जातिवाद के ऊपर वोट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ना तो जातिवाद पे, ना तो परिवारवाद पे, ना तो किसी रिश्तेदार के ऊपर वोट मिलना चाहिए। वोट मिलना चाहिए बहुत बढ़िया, बहुत बिहार के ऊपर मिलना चाहिए, बिहार के विकास के ऊपर वोट मिलना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, कुछ जानते हैं? बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? 3 दावेदार हैं, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार, किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं? देखिए, बिहार के राजनीतिक में जो है बदलाव पहले तो पूर्ण रूप से बदलाव आना चाहिए। आप ले लीजिए 10 साल 20 साल राजनीति चला, आरजेडी का 10 साल चला, दोनों मिला के 20 साल चले। तो 10 साल जो थे नीतीश जी का बहुत अच्छा रहा,
लेकिन 10 साल उनका पलटू राम की तरह रहा। एक नेता का काम इसका मतलब ये नहीं है कि नेता जब मर्जी तब पलटता रहे, जब मर्जी तब राष्ट्रपति का चुनाव होता रहे। पूरा तब सुन के लगता है अपने बिहार के बारे में, मुझे पूरा तब सुन के लगता है अपने बिहार के बारे में, पूरा बिहार को नहीं लगता, पूरा बिहार को लोग जीतवाता है। अभी वोट चोरी यात्रा कर रहे राहुल गांधी जी, उनके रैली में कर्नाटक के सीएम आए हुए थे, कर्नाटक के सीएम आए हुए थे बिहार के वोट चोरी यात्रा पे। वही कर्नाटक का सीएम ये कहा करते थे बिहारी लोगों को, कहा करते थे बिहार के लोगों को ये कहते थे क्या बिहार के लोग हमारे राज्य में आते थे काम करने, टॉयलेट साफ करते थे। और उन्हीं नेता को, उन्हीं मुख्यमंत्री को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ले लेके डोलते पूरे बिहार में। तो ऐसे नेताओं के ऊपर हम यकीन कैसे कर सकते हैं जो एक नेता कहता है कर्नाटक में बिहार के लोग आकर टॉयलेट साफ करते, हम उस नेता को कैसे पकड़ सकते? पत्रकार माधव, ये बताइए मुझे आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखिए काफी कुछ गड़बड़ है बिहार के, बिहार में तो बहुत चीज़ गड़बड़ है, शिक्षा गड़बड़ है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, बिजली गड़बड़ है। देखने वाला चाहिए, हमें चाहिए क्या? और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज रोजगार बिहार में क्या है? भ्रष्टाचार कम हो, क्राइम कम हो, स्वास्थ्य सही हो, शिक्षा सही हो, ठीक है, जाति के ऊपर वोट ना पड़े, ठीक है। एक मुख्य कारण हो रहा है जो विकास हो रहा है, आप नहीं जानते होंगे, आपको पता होगा। 10वीं क्लास की शिक्षा जो लड़कियां हैं उनको 12,000 रुपये दिया जाता है, 12वीं के एग्जाम के बाद 25,000 रुपये दिया जाता है। अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है तो एक लैपटॉप देता है, लैपटॉप अगर नहीं मिलता है, देखा है आंखों से, मिल रहा है तो ये साइकिल भी मिलता है, साइकिल भी। ये कांग्रेस पार्टी, ये आरजेडी इनके बारे में नहीं बताएंगे, ये बताएंगे बिहार में वोट हो रहा है, बिहार में वोट कट रहा है। मैं पूछना चाहता आपको चैनल माध्यम से, पत्रकार माधे, बिहार में जो 65 लाख इलीगल तरीके से जो वोट काटे गए बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या वो सही है या गलत है? 65 लाख वोट काटे गए, ये बात सही है, लेकिन 65 लाख वोट लोकसभा में क्यों लिए? ये भी बात गलत है ना, ये बात गलत है ना। ये आदमी जो कह रहे हैं कि 65 लाख वोट गलत है, जब 65 लाख वोट आप क्यों लिए इससे पहले लोकसभा में? उसको कैंसिल कीजिए, 40 लोकसभा चुनाव को रद्द कीजिए, बिल्कुल रद्द कीजिए, उसके बाद फिर से चुनाव कराइए। और बनारस कौन सही है कौन गलत है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ आपकी बात। पहले मक्खन लगाइए, फिर है ना, फिर मक्खन अपनी बारी आई तो मक्खन हटा दीजिए। पत्रकार माधव, मैं समर्थन कर रहा हूँ इनका, दोबारा इलेक्शन करवा लो बिहार में, विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन करवा लो आप, कोई डाउट नहीं, समर्थन करता हूँ मैं इनका। लेकिन अगर उसमें भी सच बात है, आरजेडी में कितने लोग हैं जो खुद जातिवाद के ही। पत्रकार माधव, मैं कहना चाहता हूँ ना, एक क्या कह रहे हो? मैं तो सेल बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया। किसके बाप ने लिया भाई साहब, किसके बाप ने लिया है भैया? नहीं, वो बेचा नहीं गया, टेंडर पे दिया गया, अच्छा काम करना। भाई आप क्यों बोले पत्रकार? लाल किला मैंने खरीदा है, लाल किला मैंने खरीदा है। आप कह रहे हो ना बेच दिया, लाल किला मैंने खरीदा है, ले लिया मैंने, फ्री में ले लिया। हाँ, अभी भी जाके वहाँ चला जाऊँगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। नहीं लिया, इंडिया गेट भी खरीद लिया, लाल किला भी खरीद लिया और ताजमहल भी खरीद लिया, बहुत कुछ खरीद लिया मैंने। खरीद लिया है क्योंकि आप घूमने जाते हो, टैक्स पैसे देते हो, तो आपने जरूर खरीद लिया है, नो डाउट। फ्री में जाता हूँ मैं, फ्री में, पैसे नहीं देता मैं, पैसे नहीं देता मैं, फ्री में। अंजना ओम कश्यप को, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जब मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो मैं जाऊँगा। अरे लाल किला के बाद, लाल किला पीआर किला रहता रहेगा। अंजना ओम कश्यप को लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर दिया जाता है, तो आप लोग को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया जाता? लाल किला पर उतारिएगा, यहाँ आइएगा। ये सब तो नहीं बिल्कुल मुद्दा भटका रहे हैं, आप छोड़िए मुद्दा भटकाए, बिल्कुल बनता, सही बात है। मुद्दा भटका रहे हैं। जाओ, मैं इसी का बयान का मैं कर रहा हूँ। मैं जो आपने बोला है इस प्रकार, तो आपको भी एमएलए का सीट दे देना चाहिए एक राज्य, एक जिले से। मेरी बात सुन, बिहार में मुद्दा ना विषय वस्तु पे बात, विषय वस्तु पे बात करिए, ठीक है। अभी ना बिहार में ना काफी गरीब लोग हैं, आपको पता है 20 रुपए में गुजारा करने वाले हैं पूरे दिन का, आपको पता है ना कितनी गरीबी है? बहुत गरीब है। देखिए, सरकार से ये चाहते हैं कि मसीहा आ जाए, ठीक बता रहे आप 1900, आप ले लिए 1980 आ जाइए। 1980 में क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी थी बहुत अच्छी से, उस समय झारखंड मिला हुआ था, 324 सीट थी बिहार में। तो उसके बाद 1980 में, मैं बता रहा हूँ 1980 में है, मोटा मोटी वहाँ से ले लीजिए, वैसे श्री कृष्ण थे,
तो वहाँ से छोड़ दीजिए तक वहाँ बदलाव आया फिर चेंज होते चला गया। उसके बाद 10 साल उनके चला, उसके बाद उसमें जो है तोड़ मोड़ 6 को मुख्यमंत्री बना उन्हें कांग्रेस के जिन्होंने। उसके बाद कांग्रेस आगे चेंज हो गया, 90 में आ गया लालू जी का राज आ गया। लालू जी के राज में क्या हुआ, 5 लाख वोट अवैध पाया गया। उस समय चुनाव आयोग कौन था, TN सेशन, उस समय भी गड़बड़ हुआ, भ्रष्टाचार होता चला, चारा घोटाला होता चला गया। फिर आ गया 95 11 लाख वोट जो है गड़बड़ पाया गया, उसको बदलाव किया गया। उसके बाद नीतीश जी का दौर आया, तब मोटा मोटी उनको 15-16 साल 20 साल लालू जी चलाएं। उसके बाद आ जाइए किनके, नीतीश जी के राज में नीतीश जी चलाएँ और बीजेपी चलाएँ, दोनों मिला के चलाएँ 20 साल। 20 साल में ये देख लीजिए, 20 साल 40 10-50 साल, 50 साल में नहीं सुधार सकता है तो क्या सुधारेगा ये लोग बिहार का। ये लोग अपने बेटा बेटी के लिए राजनीति करते हैं। बिहार को एक गोदाम बनाया हुआ है, मजदूर का गोदाम बनाया हुआ है। बिहार के शिक्षा पे बात नहीं करा, मजदूर पे बात नहीं करेगा। मोदी जी जो जाते हैं तो तमाम योजनाएं लेके जाते हैं, चुनाव के दौरान योजना जाते हैं, योजना के बाद पास कर देते हैं। योजना लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं, लंबा लास्ट लाइन में यही कहा जाते हैं कि मोदी जी जुमलाबाजी मत कीजिए, काम की बात कीजिए, फेंकने की बात मत कीजिए। और बिहार में बदलाव होना चाहिए नेपाल की तरह, वोट पे बात होना चाहिए। वोट में क्या ताकत है ये जनता को समझना चाहिए। अभी भी 90% जनता नहीं समझ पाते, मतलब दाल भात खाते हैं, वोट मार देते हैं कहीं पे। तो ये धन्यवाद भैया, धन्यवाद।